जिस प्रकार से आज जो काम कर रहे हो वो काम ऐसा लगता है कि उन अफसरों ने अपना ईमान, अपना धर्म बीजेपी के कदमों में रख दिया है। अगर सच्चा कोई ईमानदार अफसर है, सच्चा अगर अपने कार्य के प्रति कर्तव्य निष्ठा रखने वाला अफसर है, तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नहीं आएगा और इनके कहे अनुसार काम नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई हमारा आदमी भ्रष्टाचार करता है तो कार्रवाई करिए, किसने मना किया है? हमने तो कहा कि जब भी अगर ऐसा कोई हो हम पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन हालत ये हो गई आज देश के अंदर कि लगभग 193 नेताओं पे कार्रवाई की ईडी ने और 2 पे चालान पेश किया। बाकी का क्या हुआ? बाकी का क्या हुआ? कल प्रताप सिंह जी के यहाँ पे आ गई ईडी, फार्म भरने से एक दिन पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के घर पे आ गई ईडी। कितने नेताओं पे लगातार ईडी आती है। कुछ तो डर गए, वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी में चले गए, बीजेपी ने वॉशिंग मशीन में डाल दिया और वो एकदम क्लियर होके निकल गए। लेकिन जो लोग देश के मान सम्मान के साथ, खुद के मान सम्मान के साथ, पार्टी के आत्म सम्मान के साथ गद्दारी नहीं कर सकते, वो आज भी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के खिलाफ सीना फुला के उनके सामने खड़े हैं। और मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा है। आज नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी, आपने अजीत पवार पे 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था आपने, और 7 दिन बाद बीजेपी के डिप्टी सीएम की उसको शपथ दिला दी और बाद में ईडी ने भी उसको क्लियर कर दिया। ये हालात आपकी है। वो हेमंत बिश्व शर्मा जो कांग्रेस में था, तब आप लोग उस पे आरोप लगाते थे, केस दर्ज करते थे, और वो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, बीजेपी उसको सीएम बनाती है और उसके सारे जो है दाग धुल के साफ हो जाते हैं। वो शुभेंदु अधिकारी, उसके खिलाफ आपको भ्रष्टाचार नजर आता है, पर बीजेपी ज्वाइन करते ही सारे दाग धुल जाते हैं। मैं कहना चाहूंगा उन अधिकारी कर्मचारियों को, यहाँ भी जवाब देना है और ऊपर वाले को भी जवाब देना है। जो तनख्वाह आप ले रहे हैं वो इन गरीब मजदूर, इस देश के हर आम आवाम के पैसे की, टैक्स की कमाई में से आपको तनख्वाह मिल रही है, न कि बीजेपी दे रही है। तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। सही कह रहे प्रताप जी कि जो लोग झूठ बोलेंगे, गलत काम करेंगे, ऊपर वाला उनका भी इलाज करेगा। और ये नहीं है, पुरानी कहावत है हमारे यहाँ पे कि भगवान के घर में देर तो है लेकिन अंधेर नहीं है। अब आने वाला समय, इस देश के अंदर जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से इस संविधान को खत्म करने का काम कर रही है, कमजोर करने का काम कर रही है, वो आने वाले समय में सारी बातें क्लियर होंगी और इनका इलाज होगा। ये लोग घर के अंदर बैठेंगे और कांग्रेस के लोग सत्ता के अंदर आएंगे और सत्ता के अंदर आकर इस जनता की सेवा करने का काम करेंगे। ये 1.5 साल में इस सरकार ने काम क्या किया है? सर्कस है, सर्कस। मंत्रियों के ऐसे ऐसे बयान आते हैं। कल तो समाज कल्याण वालों मंत्री 2 दिन पहले कह रहा कि हम पेंशन कम करेंगे ताकि और लोगों को मौका मिल सके। मैंने कहा धनी जिनको मिल रही इनको तो मिल जाने दे, मौका तो और जब होगा जब इनका। विधानसभा में कह दिया कि हम खाद्य सुरक्षा में नए नाम जोड़ेंगे, आज तक तो एक भी जोड़ा नहीं है। ये सही कह रहे थे प्रताप जी कि हिंदुत्व का नाम लेने वाले लोग आज खाटू श्याम जी के और गोविंद देव जी के 100 करोड़ रुपए नहीं दे पाए और आईफा के अंदर 100 करोड़ रुपए दे रहे हो नाचने गाने के लिए। और क्या हालत हुई है आप लोगों की? वो पास किन किन ने लिए हैं?
टेस्ट कराएंगे कि इनका बाप कौन है, उस मानसिकता को दो। आपका गृह मंत्री कहता है क्या अंबेडकर अंबेडकर लगा रखा है, ये जो फैशन बनाया है, ये जो आप लोगों के विचार है ना, इन विचारों को धोने का काम करो। मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि जो नए नए एजेंडे लेके आ रहे हो, आज देश जानना चाहता है कि किसान के लिए क्या योजना है, युवाओं के लिए क्या योजना है, मजदूर के लिए क्या योजना है और हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए क्या योजना है। जरा दो शब्द ये सरकार इस पे भी बोलने का काम कर दे। ये जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने का जो काम कर रखा है, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके नेताओं को डराने धमकाने का और केसों के अंदर फंसाने का जो काम कर रखा है, अब ये ज्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। यही बात आप लोगों से कहना चाहूंगा।